अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहान और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज की बुलेटिन में आपको बताएंगे महंगाई के क्लस्टर बॉम्ब, मिनी बजट के बाद गैस बिजली भी महंगे, पेश की या दरखास्त की वापसी, इमरान खान क्या फैसला करेंगे और सुल्तान्स का कमबैक। अवाम पर महंगाई की कारपेट बमबारी, हुकूमत ने एक दिन में 2 बम गिरा दिए। पेट्रोल और गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 22 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया। एक माह में 1 लीटर पर 54 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया गया। इस बढ़ती हुई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज के लिए, आपने वक्त निकाला। ये एक माह रुपए से जायद इजाफा, रिकॉर्ड कीमत 272 रुपए पर पेट्रोल पहुंच गया। किस तरफ जा रही है मुल्क की मईशत? और इसमें एक नुकता ये भी इजाफा कर लीजिए कि इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम तरीन सतह में से एक पे है, यानी को $70-72 के ऊपर है। और अगर ये कीमत इंटरनेशनली ऊपर चली गई खुदा ना खास्ता, तो फिर इसमें मजीद इजाफा होगा। मेरी नजर में तो हुक्मरान जो है, उन्होंने एक तो देखे ना, 2 एहतसाब होते हैं। एक एहतसाब तो ये है कि वोट के जरिए अवाम एहतसाब कर सकें, वो यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हो रहे, यहाँ पे तो सेमी मार्शल लॉ लगा हुआ है। और दूसरा एहतसाब ये है कि लोग बाहर निकलें और एहतजाज करें। अब मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अभी तक पाकिस्तान के लोग घरों में कैसे बैठे। मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। 15-20 हजार रुपए से 1,70,75 हजार रुपए तक कमाने वाले जो खानदान है, उनको समझ नहीं आ रहा वो जिंदगी कैसे गुजारे। यहाँ पे तेल की कीमतें अभी जो आपने अभी बताई, उसके साथ साथ जो किचन आइटम्स हैं, घी की कीमत देखें आप, सब्जियों की कीमतें देखें आप, दालों की कीमतें देखें, तमाम चीजों में बेइंतहा इजाफा हो गया है। 9 महीनों में वो मईशत जो 6% पे तरक्की कर रही थी, वो माइनस में चली गई है। हमारी जो डॉलर जो 185 रुपए पे था, वो अब 265-70 के ऊपर चल रहा है अब। और इसके ऊपर एक खामोशी है, और ये खामोशी या तो किसी तूफान का पेश खैमा है, और या फिर ये है कि हम एक नो आवाजियाती निज़ाम के मुकम्मल तौर पर हिसार में हैं, और हमारी जरूरत नहीं हो रही कि हम बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इसकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। और ये हुकूमत की दीदा दलेरी, आप देखिए कि इसहाक डार हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, ना इनके बच्चे यहाँ पे हैं, ना इनका कोई कारोबार पाकिस्तान में है, ना इनके बैंक अकाउंट पाकिस्तान में है। ये लोग तो एक बैरूनी कुव्वतों का एक तसल्लुत है जो पाकिस्तान के ऊपर कायम है। और जब तक हम इसके ऊपर एक जद्दोजहद नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है वो प्रैक्टिकली एक बहुत बड़े गर्दाब में फंस चुका है, और उससे निकलना लग रहा है कि मुमकिन ही नहीं। सही, बिल्कुल आपने बचा फरमाया फवाद साहब। हमारे नुमाइंदे उमर हयात भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात, बताइएगा अभी ये कीमतें जो बढ़ी हैं, कब से इतलाक होगा और अवाम का रद्द-ए-अमल आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल जी, इसका इतलाक हो चुका, और खास तौर पर अगर देखा जाए तो वजारत खजाना ने अपने नोटिफिकेशन में ये बताया है कि जो रुपए की बेकदरी हुई है बड़े पैमाने पर, उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। और हुकूमत इस पेट्रोलियम मसनूआत पर पहले ही 50 रुपए लेवी आयद किए हुए है, और 50 रुपए लेवी जो है वो IMF के मुतालबे पर आयद की गई है। और अब ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, खास तौर पर आज के दिन, क्योंकि आज ही मिनी बजट पेश हुआ, 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे, और अब ये 22 रुपए 20 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा, फिर उसके बाद 17 रुपए 20 पैसे जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में इजाफा। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से एक तरफ तो अगर देखा जाए तो जो आप उमर हयात हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो रात की तारीकी में अवाम पर एक और पेट्रोल बॉम्ब गिराया गया, इस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहेंगे? देखें जी, जब पेट्रोल की या किसी चीज की कीमत कम करनी होती है तो इसहाक डार साहब खुद आते थे सामने और ऐलान करते थे, लेकिन आज इन्होंने रात की तारीकी में किया है। देखें, इसकी सबसे पहले तो वजह समझने की जरूरत है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ी।
अगर तो आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ने की वजह से बढ़ी होती तो चलें समझ आती थी। ये तो दरअसल इसकी वजह कुछ और है। आलमी मंडी में तेल आ गया $113 से कम होकर $80 के ऊपर, जो ब्रेंट ऑयल हम खरीदते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पे तेल और डीजल की जो कीमत है, पेट्रोल और डीजल की, वो 150 से बढ़ के 272 और 280 रुपए हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 10 माह के अंदर एक गैर मामूली कमी आई है आपके पाकिस्तानी रुपए की कदर में। और ये गैर मामूली कमी इसलिए आई है कि पीडीएम हुकूमत से मईशत संभाली नहीं गई और तकरीबन 50% आपका रुपया जो है वो अपनी कदर खो बैठा है। सिर्फ पिछले 3 हफ्ते के अंदर 30 से 40 रुपया कदर खो बैठा है। तो आप क्योंकि सारा ये जो तेल है ये इंपोर्ट करते हैं, इसकी पेमेंट डॉलर्स में होती है, और तो वो जाहिर है कि वो उसके लिए ज्यादा रुपए अब चाहिए इन्हें। और इन्होंने जितनी अपनी मिसमैनेजमेंट थी इस मामले के अंदर, उस सारे का बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिया। खुद एनआरओ ले लिया 1100 अरब रुपए, खुद इन्होंने अपने सारे केस माफ करा लिए हैं, एनआरओ ले लिया है, और जितना इनकी मिसमैनेजमेंट थी उसकी कीमत अब गरीब आवाम अदा करेगी। सही। तो हमाद साहब, ज़ाहिर है IMF का मुआहदा फाइनल हो नहीं पा रहा। अगर वो मुआहदा नहीं होता तो फिर ऑप्शंस क्या थे? ज़ाहिर है क्या मजबूरी के तहत पेट्रोल की कीमत तो बढ़नी ही थी, चूंकि मईशत को भी तो चलाना है। नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि IMF का मुआहदा क्योंकि ये अक्टूबर में कंक्लूड हो जाना चाहिए था। इसाक डार साहब आए, इन्होंने पहले इंपोर्ट कंट्रोल करके रुपए को मसनूई तौर पे संभालने की कोशिश की। अब वो नहीं संभला, IMF के आगे सरेंडर हो गया है, इसलिए बिजली गैस की कीमत वो भी बढ़ेगी, बढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, मजीद टैक्सेस लग रहे हैं। आपकी जो महंगाई की शरह है वो 30 से 40% पे चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की जो नाकाम पॉलिसीज थी उसकी कीमत अब आम आवाम अदा करेगी। तो हमाद साहब, दरमियान में मुसद्दिक मलिक साहब ने भी 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तो रूस से तेल खरीदने की बातें करके अवाम को तसल्लियां देते रहे कि फिक्र ना करें। रूस के तेल पे तो मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने किस तरीके से कौम को के साथ धोखा किया है। हमने, जब मैं तवानाई का वजीर था, हमने अप्रैल के महीने में, पिछले साल अप्रैल 2022 में हमने सस्ता तेल जो था वो लेना शुरू कर, और मैंने इस मामले में बाकायदा खत भी लिखा उन्हें कि हम अप्रैल के महीने में आपसे कार्गोज खरीदेंगे, और वो तैयार थे हमें देने के लिए, सस्ते दामों देने के लिए तैयार थे। उससे हमारे डॉलर भी बचने थे, मईशत में भी फायदा होना था, महंगाई में भी कमी होनी थी, और तेल भी सस्ता रहना था। फिर इन्होंने कहा जी नहीं जी वो तो तेल इस्तेमाल नहीं हो सकता। बिलावल साहब ने कहा कि जी वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो उसके बाद फिर फाइनली इन्होंने अक्टूबर नवंबर में कहा कि नहीं वो तेल तो इस्तेमाल हो सकता है और हम खरीदेंगे। और फिर अब मुसद्दिक साहब ने फरवरी में आके कहा कि जी वो तेल लेने की अब हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। जिस तरह IMF का मुआहदा इन्होंने बहुत लेट कर दिया और आवाम को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी, इसी तरह रूस से तेल लेना भी इन्होंने बहुत लेट कर दिया। और अब वैसे भी अब तो आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे आ चुकी है, $113 से $80 पे आ चुकी है। ये जो कीमत बढ़ रही है आपके मुकामी पेट्रोल पंप पे, ये तो इस वजह से बढ़ रही है कि आपका रुपया रुल गया। आपका 9-10 माह के अंदर जो गैर मामूली कमी आई है, ऐसी कमी तो कभी जंग के दौर में नहीं आई, कोरोना के दौर में नहीं आई रुपए में, जो पीडीएम के दौर में आ गई कि मतलब 70, 80, 90 रुपए आपका सिर्फ 10 माह के अंदर ये रुपया जो है वो अपनी कदर लूज कर जाए। ये कौन सी मईशत है? ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से ये मुल्क चलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमाद अजहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मलिक सईद अवान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानेंगे कि गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके बाद कीमत कितनी अब गैस की हो चुकी है। तो मलिक सईद, ये 6 से 113% का इजाफा आज मिनी बजट में गैस की कीमत में इजाफे का किया गया है। ये अब इसके बाद किस सारिफ को कितनी कीमत में गैस मिला करेगी? जी बिल्कुल, हुकूमत की जाने से आज जो है पेट्रोल के साथ साथ गैस बम भी जो है वहाँ पे गिरा दिया गया है, जिसमें ओगरा की जाने से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी है। गैस के नरखों में 113% तक कमी इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ चौकों के लिए जो है गैस 16 तो 113% महंगी कर दी गई है। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर जो है 500 रुपए फिक्स जो चार्जेस हैं वो आयद किए गए। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की जो कैटेगरीज है वो भी बढ़ा दी गई है। दीगर घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 25 का 113% तक इजाफा किया गया। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 28.6% इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत जो है 1650। पावर सेक्टर के लिए भी गैस कीमत जो है 22.8% महंगी कर दी गई है। नई कीमत जो है वो 1050 रुपए हो गई है। संतों के लिए गैस जो है 34% महंगी कर दी साथ ही रहिएगा। इस वक्त मुजम्मिल असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब,
ये जो ऐलान हुआ अभी पेट्रोल का, गैस का, फिर मिनी बजट भी आ गया, किस तरफ जा रही है मईशत? क्या कहेंगे? डॉलर की एक्चुअल प्राइस क्या है? उस एक्चुअल प्राइस पर लाने का फॉर्मूला क्या है आपके जहन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मईशत किस तरफ जा रही है, वो अक्सर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, सीधा हाथ और उल्टे हाथ बोलते हैं ना। ये मेरे ख्याल से ये मईशत जो है ना, ऊपर और नीचे के अल्फाज अब इस्तेमाल करना चाहिए। ये जमीन के अंदर धंसे जा रही है और इतना गहरा खड्डा कर दिया इन्होंने मईशत का कि जो 75 साल में जब पाकिस्तान की इब्तदा हुई थी, शायद पाकिस्तान के हालात माशी तौर पे आज के हालात से बहुत बेहतर थे 1947 में। और फिर दूसरी दफा पाकिस्तान के जो माशी हालात में जो जिसे कहते हैं कि वो हमने देखा था बुराई 1998-99 में थी, उस वक्त भी जो है पाकिस्तान की हालात आज के हालात से बहुत बेहतर है। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में के जो लोग पाकिस्तान बनने के वक्त जब जिंदा थे और जो लोग नहीं थे, उन दोनों ने इस तरह के हालात पाकिस्तान के कभी नहीं देखे होंगे। माशी तौर पे महंगाई का 75 साल के रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। बेरोजगारी जो है पाकिस्तान की तारीख में एक साल शरह नमू हल्की सी माइनस हुई थी जब कोरोना हुआ था। इस साल शरह नमू जिसे GDP ग्रोथ कहते हैं वो 4 से 5% कम से कम जो है माइनस होगी, क्योंकि आज कारखानों का 6 महीने का सनद का नंबर आ गया है, वो 3.7% मनफी है। इसके अलावा सैलाब से जो तबाहकारी ज़राअत में हुई वो अलग है, और जो कारखाने और ये जो जितने कारोबार बंद हो रहे हैं, दफ्तर बंद हो रहे हैं सर्विस सेक्टर के, और जिस तरह हमारी बरामदात नीचे जा रही है, पाकिस्तान की तारीखी जिसे कहते हैं ना मईशत में तनज़्ज़ुली आएगी। तो अल्फाज नहीं है कि किस तरह बयान किया जाए। और ये जो ऊपर से महंगाई, वो मुझे जो है World War II की बात याद आ गई। जब World War II में लोग अपने दफ्तरों में काम करते थे, कारखानों में, तो वो अपने बच्चों को जिस दिन तनख्वाह मिलनी होती थी तो अपने बच्चों को कहते थे सुबह सुबह ही फैक्ट्री के बाहर इंतजार करें, जैसे ही उनको तनख्वाह मिले तो उनके बच्चे लेके बाजार भागते थे कि कीमतें ना बढ़ जाएं। तो आज पाकिस्तान में ये हाल हो चुका है कि इस वक्त किसी को पता नहीं होता कि अगले 1 घंटे बाद वो जो चीज खरीद कर आया है उसकी कितनी कीमत बढ़ने वाली है, और दुकानदार को भी नहीं पता होता जो बेच रहा होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये हालात हो चुके हैं और हर आदमी जो है रुपए को देखता है एक तरफ और वो सोचता है कि काश ये मैं रुपए का क्या मैं सोना ले लेता या कोई और चीज ले लेता या कोई अजनास ले लेता, उसकी कम से कम कीमत तो बढ़ी है। मेरे ये रुपए की तो दिन ब दिन कीमत ही जैसे कहते खोखली होती जा रही, दीमक लग रही है इस रुपए को। तो ये हाल हो गया इस वक्त आपकी मईशत का भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इज़हार ख्याल कर रहे हैं इस सूरत हाल पर जो कि आज मिनी बजट और पेट्रोल की कीमत के बाद पैदा हुई है। उमर हयात और मलिक सईद अमान, आपका ही बहुत शुक्रिया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।